एवरीवन वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीपी का चैप्टर नंबर 4 सोशलाइजेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम पहले क्लियर करेंगे कि सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन का मतलब जो है वो है समाजीकरण। उसके फादर, अगर सोशियोलॉजी की फादर की बात की जाए तो अगस्टे कॉम्टे इसके जो कि थे फादर थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोशियोलॉजी का फादर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, अगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट है, इसका मीनिंग हम क्लियर करेंगे कि सोशलाइजेशन क्या है। Socialization is the process by which human infants begin to acquire the skills necessary to perform as the functioning member of their society and is the most influential learning process one can experience। यानी कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव बच्चा अपने समाज के कामकाजी सदस्य के रूप में प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करना शुरू करते हैं और सबसे प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया है जिसे कोई भी अनुभव कर सकता है। यानी कि समाजीकरण क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा अपने सदस्य के रूप में प्रदर्शन करता है। यानी कि समाज में जो भी रूल्स, नियम्स, जो भी कस्टम्स, जो भी मॉरल वैल्यूज़ बनाए गए हैं उसको करने में यानी कि रूप प्रदर्शन करता है और अपनी जो स्किल्स होती हैं वो एक्वायर करता है। किससे एक्वायर करता है? जो भी ज़रूरी नेसेसरी स्किल्स है वो एक्वायर करता है अपने समाज में, जो उसको समाज जाने की जिस समाज में वो रह रहा है। और ये सबसे प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया है, जाने कि ये टीचिंग का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर हम बच्चे को मान लीजिए एक पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी बच्चों के साथ अगर छोड़ दिए जाए, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वो काफ़ी कुछ सीख कर आते हैं। वो क्या है? वो उसका एक समाजीकरण हो रहा है। टीचिंग के साथ साथ जो कि है उसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जो समाजीकरण प्रक्रिया है वो एक टीचिंग का भी रोल अदा करता है, जिसे कोई भी अनुभव जो कि है कोई भी बच्चा एक्सपीरियंस कर सकता है, कोई भी उसे अनुभव कर सकता है। नेक्स्ट है, मैन इज़ अ सोशल बीइंग। ये किसने कहा? ये अरस्तु ने कहा कि जो एक पर्सन है, जो मैन है, वो एक सोशल बीइंग है, यानी कि एक समाज के साथ रिलेटेड है। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ किसने कही। एज अ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मैन इज़ सोशल बीइंग, ये किसने कहा। नेक्स्ट है, इस तरह के सामाजिक तौर से समाजीकरण की प्रक्रिया को सामाजिक नॉर्म्स कहा जाता है। यानी कि जो समाज में ये प्रक्रिया चलती है समाजीकरण की, उसे नॉर्म्स कहा जाता है। वो क्या है? जैसे रीति रिवाजों को फॉलो करना। क्या आपको पता है कि इंडिया जो कि एक डिवोर्स कंट्री है और इसमें जो कि बहुत सारे कस्टम्स, रूल रेगुलेशन तो चलिए एक जैसे ही हैं, बट रीति रिवाज, कस्टम्स, कल्चर जो कि अलग अलग है। हर एक पर्सन का लैंग्वेज, बोलने का तरीका अलग अलग है। तो इस तरह समाजीकरण की प्रक्रिया में जो नॉर्म्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे रीति रिवाज, कस्टम्स, हमारे वैल्यूज़, हमारे रूल्स, हमारी सोशल स्किल्स क्या है, हम उसे क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। जैसे उसका क्या करते हैं? अडॉप्शन करते हैं, उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो वो भी एक समाजीकरण की प्रक्रिया है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि है हम समाज से ही ग्रहण करते हैं कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया किससे होती है? ह्यूमन इंटरेक्शन से भी होती है। जैसे अगर आप बच्चों को मैंने पहले भी आपको एग्जांपल में बताया कि औरों बच्चों के साथ अगर खेलने को कहेंगे तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है उनकी। जैसे वो बच्चे लैंग्वेज बोलेंगे वैसे लैंग्वेज सीखेगा। इस तरह ह्यूमन इंटरेक्शन भी होती है। जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो भी उस प्रक्रिया को भी एक समाजीकरण की प्रक्रिया ही कहा जाता है जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा जो सोशलाइजेशन है वो 2 से 6 साल के बच्चे यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में होता है। हमने पहले वाले टॉपिक में स्टेजेस के बारे में जब बात की, उसमें हमने कहा था कि जब सबसे पहले जो थी इन्फेंसी थी, तो उसके बाद जो कि है चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में समाजीकरण सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो कि अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली में रहता है, उसके बाद वो प्ले वे में जाता है और प्ले वे में जो भी उसका इंटरेक्शन होता है वो भी उसके एक सोशलाइजेशन की जो कि है प्रक्रिया है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में सोशलाइजेशन कब होता है, तो 2 से 6 साल के बच्चे जो कि है जिसे अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा उनका सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है, सोशलाइजेशन
से पर्सनैलिटी एक बच्चे की डेवलप होती है, किस तरह के समाज में आप रह रहे हैं, किस तरह की वहाँ की इकॉनमी है, वो सब का भी अफेक्ट जो कि है पड़ता है, जो कि सोशलाइजेशन का एक हिस्सा है। और इससे पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होती है कि वो हमें किस तरह से, हमारी लैंग्वेज है, हम किस तरह से किसी से बात करते हैं उसके बारे में। तो ये सभी के सभी पॉइंट जो कि हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैंने इस नोट्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से ही क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन की टाइप्स क्या है, कितने प्रकार की होती हैं ये। सबसे पहले है प्राइमरी, यानी कि प्रारंभिक समाजीकरण। समाजीकरण का सबसे पहले की शुरुआत, फर्स्ट पॉइंट है इट टेक्स प्लेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द लाइफ। कब शुरू होती है, जब लाइफ के पहले वाले ईयर्स स्टार्ट होते हैं, जब से बच्चा जन्म लेता है, बर्थ होता है, उसके बाद ही उसका जो कि है सोशलाइजेशन जो कि होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये जो अर्ली ईयर्स यानी कि लाइफ के शुरुआती दिनों में ही बच्चे का जो कि है समाजीकरण होना शुरू हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी। नेक्स्ट है ये कहाँ से होता है, इन्फ्लुएंस बाय फैमिली और फ्रेंड से। परिवार में बच्चा रह रहा है, उससे प्रभावित होगा, अपने फ्रेंड से प्रभावित होगा। तो ये जो है, क्योंकि ये शुरुआती दौर है, अभी बच्चा छोटा है, शुरुआती उनकी लाइफ स्टार्ट हुई है, तो वो समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है, उसकी फैमिली और फ्रेंड्स से। थर्ड पॉइंट है परिवार, फिर वही बात फैमिली बच्चों को प्रभावित करती है, ये एक समाजीकरण का ही हिस्सा है। फोर्थ है बच्चों के अंदर ठीक गलत की समझ नहीं होती, पर वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस थ्रो करता है, यानी कि राइट और रॉन्ग चीज़ें सीखता है। वो किससे सीखता है, अपने घर से सीखता है। तो ये चीज़ें भी एक समाजीकरण प्रक्रिया का ही हिस्सा है। तो ये चारों के चारे जो पॉइंट है, ये प्राइमरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से होती है, ऑप्शन में दिया जाता है फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल्स, पीयर्स या मास मीडिया, इस तरह पूछा जाता है। तो आप इसमें सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स पर ही, अगर दोनों ऑप्शन दी गई हैं तो उस पर लगाएंगे। मतलब अगर शॉर्ट में बताया जाए, पी से प्राइमरी और पी से परिवार, ये आप इससे एक ट्रिक की तरह लगा सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि प्राइमरी समाजीकरण क्या है, तो वो परिवार से ही होगी। नेक्स्ट है सेकेंडरी, इसे गौण या बाहरी समाजीकरण कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इट टेक्स प्लेस द आउटसाइड होम। जैसे कि ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि सेकेंडरी जो है वो समाज में जब बच्चा अपने परिवार से बाहर की ओर जाता है, बाहर अपने फ्रेंड्स से मिलता है, तो ये होम यानी कि घर के आउटसाइड, बाहर जाकर जो चीज़ें सीखेगा वो उसका सेकेंडरी जो कि है समाजीकरण होगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा, जिसे हिंदी में गौण और बाहरी समाजीकरण का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट है सेकंड, एसोसिएट विद द टीनेजर्स एंड एडल्ट्स। वैसे वही सेम बात अपने फ्रेंड्स से, टीनेजर्स का जब होगा, एडल्ट्स होगा, तब वो ये चीज़ें सीखता है। थर्ड है इसमें नेबरहुड भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि सेकेंडरी का, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपको क्लियर हो ही चुका है कि जो घर के बाहर समाजीकरण होगा बच्चे का, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे आपका नेबरहुड आ जाता है, टीचर्स आ जाते हैं, जब बच्चा स्कूल में जाता है टीचर से इंटरेक्शन होती है, तो वो टीचर्स जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन कर रहा है उसका। पीयर्स, उसके फ्रेंड्स आ गए, और स्कूल इसमें जो कि है शामिल है। अगर ऑप्शन में ये पूछा जाए कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है, और ऑप्शन में वहाँ पर दिया गया नेबरहुड और टीचर्स, पीयर्स, जो स्कूल एंड फैमिली, तब भी उसका सेकेंडरी होगा। जैसे स्कूल से एस से स्कूल और एस से सेकेंडरी, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसी होती है, फर्स्ट फोकस ऑन द डेवलपिंग आवर सोशल स्किल्स। ये क्या करता है, सोशल स्किल, आपकी समाज में कैसी स्किल्स है उसे फोकस करता है, उसको डेवलपमेंट सोशलाइजेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बातचीत करने का ढंग क्या है उसके बारे में, उसे कहते हैं डेवलपमेंट करता है सोशल स्किल। और कोई भी चीज़ न्यू सीख रहे हैं, कोई भी न्यू स्किल सीख रहे हैं, तो उसे, इन तीनों को क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन कहा जाता है, जिसे कहते हैं विकासात्मक समाजीकरण। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है पस्टोरी। एंटीपस्टोरी इसे कहा जाता है, एंटीपस्टोरी सोशलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट है अ पर्सन प्रैक्टिस फॉर द फ्यूचर सोशल रिलेशनशिप, यानी कि एक पर्सन जो कि है अपने फ्यूचर या सोशल समाज में रिलेशनशिप बनाने के लिए जो भी अपनी प्रैक्टिस करता है उस चीज़ कोई चीज़ को सीखने के लिए, उसे कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, वो ऑब्ज़र्व करता है कि उसके पेरेंट्स क्या परफॉर्म करते हैं उसकी डेली लाइफ रोल्स में, है ना। जो पेरेंट्स डेली लाइफ रोल में परफॉर्म करेंगे, बच्चा भी उनको देखकर वैसे ही हरकतें करेगा, वैसे ही सभी चीज़ें सीखेगा, यानी कि ये लर्निंग प्रोसेसिंग है। इसे जो कि है एंटीस्पोर्टरी का नाम दिया गया है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसका मीनिंग आपको क्लियर होना बहुत जो कि है ज़रूरी है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जब कोई बच्चा कोई काम करने के लिए एंटीसिपेट करता है, यानी कि उस चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि मैं भी ये चीज़ करूँगा, उसे भी इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट मैंने एक और एग्ज़ाम्पल दी है कि जब बच्चा स्कूल में बच्चों को एक ग्रुप में देखता है कि वो देख रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं ग्रुप में, तब वो बच्चों को खेलते हुए उसके अंदर भी खेलने की इच्छा प्रकट होती है, विश होती है कि मैं भी जाकर उस ग्रुप में शामिल हूँ। तो इस तरह का वो बिहेवियर करता है कि मुझे भी अपने ग्रुप में ले लो, मैं भी आपके साथ खेलूँगा। तो इस तरह के बिहेवियर को जो कि है एंटीस्पोर्टरी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो ही चुका होगा इसका मीनिंग कि एंटीस्पोर्टरी क्या है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब क्या है? रिजेक्टिंग प्रीवियस बिहेवियर पेरेंट्स एंड एक्सेप्टिंग द न्यू वंस, यानी कि जो चीज़ें आपने पहले कर ली हैं उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाए, उस चीज़ को दोबारा ना किया जाए और न्यू चीज़ें सीख कर उस न्यू चीज़ें जो कि है अडॉप्ट की जाएँ और न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए, उसे जो कि है रीसोशलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि दोबारा समाजीकरण हो जाना। एक तो है सोशलाइजेशन होना और एक है रीसोशलाइजेशन होना, यानी कि समाजीकरण का दोबारा समाजीकरण होना। इसका मतलब क्या है? जो चीज़ें आपने पीछे की हुई हैं उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाए और न्यू चीज़ें सीख ली जाएं, उसे क्या कहा जाता है? रीसोशलाइजेशन कहा जाता है। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि किसी पर्सन ने बहुत बड़ा अपराध किया, चोरी की, उसे जेल में लेकर चले गए, उसको सज़ा दी गई, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। जब वो समाज में आएगा तब वो जो उसने पहले अपराध किया वो दोबारा नहीं दोहराएगा, न्यू चीज़ें सीखेगा। अब जो अपराध था उसने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उसने अपना पिछला जो बिहेवियर था उसे रिजेक्ट किया और न्यू चीज़ें सीखी भी। उसने ये चीज़ ठान ली कि मैंने अब अपराध नहीं करना है, भी मुझे पहले सज़ा जो इस चीज़ की मिल चुकी है उसके अंदर नई चीज़ें आ गई, नई मॉरल वैल्यूज़ आ गई, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे रीसोशलाइजेशन का नाम जो कि है दिया जाएगा। नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एजेंट्स कौन से हैं सोशलाइजेशन, जो कि हमें ये सिखाते हैं कि समाजीकरण कैसे होता है। तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सोशलाइजेशन में जो एजेंट्स के रूप में कौन काम करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है फैमिली। अगर ये पूछा जाए कि बच्चे का सोशल समाजीकरण सबसे पहले कौन करता है, तो नेचुरली बात है कि उसके पेरेंट्स करते होंगे, तो वो तो है फैमिली ही होगी। तो फैमिली, बच्चा सबसे पहले सामाजिक नियम क्वालिटी घर में ही सीखता है। उसमें जो भी क्वालिटीज़ आती हैं, जो भी नियम आते हैं समाज में, वो घर में ही रहकर सीखता है। घर में ही पेरेंट्स सिखाते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए, तुम्हें दूसरों के बड़ों से बात ऐसे करनी चाहिए, इस तरह तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अगर ये बात पूछी जाए कि बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले कहाँ होता है, तो उसके लिए जो कि है इम्पॉर्टेंट है वो है फैमिली। सेकंड जो समाजीकरण होता है वो होता है स्कूल। जब वो स्कूल जाना शुरू कर जाता है, स्कूल में बच्चा नॉलेज, एजुकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का निर्माण होता है बच्चों में। तो ये भी एक एजेंट के रूप में माना जाता है कि स्कूल भी सोशलाइजेशन करता है। थर्ड है जैसे मास मीडिया। अब
जो कोविड के 19 दिनों में हमने देखा कि बच्चे कोई भी स्कूल नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, बच्चे और भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, घर में बैठकर फ़ोन पर ऑनलाइन चीज़ें सीख रहे हैं। ये क्या है? ये एक मास मीडिया का ही असर है, यानी कि वो और भी सोशलाइजेशन होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो फैमिली और स्कूल से ही होंगे, नहीं, मास मीडिया भी इसका एक हिस्सा है, जिसमें क्या आ जाता है, बच्चा लैंग्वेज सीखता है। जैसी वीडियोस देखेगा उसमें जैसी भी लैंग्वेज होगी, बच्चे पर उस चीज़ का असर होगा। मॉरल वैल्यूज सीखता है, तो ये चीज़ें मास मीडिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट है नेबरहुड। आपका आला दुआला, आपके आस पड़ोस कौन कैसे तरह के लोग रहते हैं, कैसी आपकी सोसाइटी है, तो इस तरह भी बच्चे का जो कि है बाहरी समाजीकरण होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सोशलाइजेशन के जो कि है एजेंट्स कौन से हैं। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशलाइजेशन जो कि है एक एक्टिव एजेंसीज होती है और एक पैसिव एजेंसीज होती है। तो अब इसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे कि एक्टिव एजेंसी क्या है, जिसका बच्चे ऊपर डायरेक्ट जो कि है प्रभाव पड़े। जैसे बच्चा स्कूल में है, स्कूल में टीचर से इंटरेक्ट हो रहा है, तो उसका प्रभाव डायरेक्ट बच्चे पर पड़ रहा है। पीयर्स अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, उसका डायरेक्ट उस पर प्रभाव पड़ेगा। फैमिली में रह रहा है, उसका डायरेक्ट उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये जो कि है ये है एक्टिव एजेंसी है। अगर बात की जाए पैसिव एजेंसी का कौन सी है, यानी कि सुस्त। पैसिव का मतलब होता है सुस्त। बच्चे को नहीं पता, बट बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, जिसमें बच्चे ऊपर इनडायरेक्ट जो कि इफेक्ट पड़ता है। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं, आप पढ़ रहे हैं, बट वहाँ पर जाकर आप एक्स्ट्रा भी तो चीज़ें सीख रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या है, वहाँ पर आप डिसिप्लिन सीखते हैं कि हाँ, यहाँ पर शोर नहीं करना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, आना है, अपनी बुक्स उठानी है और पढ़ना है। कितनी सारी नॉलेज लेते हैं। तो अदर भी तो आप चीज़ें सीख रहे हैं, वो पैसिव एजेंसी है, वो एक्टिव होकर नहीं आप सीख रहे, बट आप जो रूल है वो फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ का। नेक्स्ट है मास मीडिया। ये भी एक्टिव है, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को पता चलती है। ये नहीं कि उसको सिर्फ वीडियो से रिलेटेड ही काम है, नहीं, बहुत सारी चीज़ें अदर भी वो सीखता है, बट वो एक्टिवनेस से नहीं सीखता। मतलब वो ये चीज़ के मतलब नहीं आता है कि हाँ मैंने ये चीज़ें सीखनी है, बट अदर्स चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जैसे बुक्स हैं, बुक्स पढ़कर भी बच्चे को बहुत सारी नॉलेज आती है, क्रिएटिविटी उसमें आ जाती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये है पैसिव एजेंसी। आई होप आपको एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी का मीनिंग जो कि है क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन के कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सोशलाइजेशन। जैसे कि जेंडर, अगर आपको पता ही है कि जेंडर ये चीज़ तो अफेक्ट करेगा। लड़कियां हैं वो लड़कियों की तरह रहना सीखेंगी, ये तो है नहीं कि वो लड़कों की तरह बिहेवियर करेंगी। लड़कियों का ग्रुप है, लड़कियों की तरह रहेंगी, बॉयज़ है वो अपनी तरह रहेंगे। तो इस तरह सोशलाइजेशन भी अलग अलग होता है। कल्चर, कौन से कल्चर में आप रहते हैं, कैसा आपका कल्चर है, हिंदू है, सिख है, या इस तरह के कल्चर है ना, सबके अलग अलग कल्चर होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। तो उसका भी सोशलाइजेशन का एक फैक्टर अफेक्ट करेगा। कास्ट कैसे आप बिलोंग करते हैं, है ना, तो उसका भी सोशलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा। नेशनलिटी का पड़ेगा कि आप फॉरेन में रहते हैं तो वहाँ के रूल रेगुलेशन आप उस तरह फॉलो करेंगे, वैसे समाज मिलेगा आपको, है ना। वैसे इकॉनमी की बात अगर की जाए तो वो भी सेम ही इसका मीनिंग है। जहाँ पर जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस चीज़ से ही आपके समाजीकरण में जो कि है इफेक्ट पड़ता है। और इसी तरह लैंग्वेज भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आप रहते हैं कि आप पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तो इस तरह से भी आपका समाजीकरण में इफेक्ट पड़ता है। तो ये सभी फैक्टर जो कि है इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारा सोशलाइजेशन में इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने साइड राइट वाली साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स और बैकवर्ड सोशलाइजेशन। ये क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिवर्स और बैकवर्ड सोशलाइजेशन क्या है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों से प्रभावित होते हैं, उन्हें पढ़ने और सीखने में उनके बच्चे हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप एक मॉडर्न एरा आ चुका है ना, मॉडर्नाइजेशन इतनी हो चुकी है, सभी बच्चों को ईजिली जो कि है टच फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर उनको यूज़ करना आता है। बट उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स और
होते हैं, जैसे फादर, ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गए, उन्हें उनके टाइम में ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो वो अब क्या करते हैं, वो अपने बच्चों से ये चीज़ें सीखते हैं कि हाँ भाई मुझे ये सिखाओ कि टच फ़ोन ये कैसे किसी को कॉलिंग करते हैं, कैसे वीडियो कॉल्स होती हैं, कैसे नेट पर किसी चीज़ से रिसर्च किया जाता है। वो सभी चीज़ें जो कि हैं बच्चे अपने पेरेंट्स को सिखाते हैं। बच्चों का पेरेंट्स को सिखाने को ही रिवर्स और बैकवर्ड सोशलाइजेशन जो कि है कहा जाता है। जाने कि पीछे जाकर बच्चों से पीछे जाकर सोशलाइजेशन, बैकवर्ड अपना सोशलाइजेशन होना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बैकवर्ड सोशलाइजेशन, बट इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि बैकवर्ड सोशलाइजेशन क्या है। जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों से ये कुछ चीज़ें सीखें तो उसे क्या कहा जाता है, रिवर्स और बैकवर्ड सोशलाइजेशन कहा जाता है। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे अपने इस नोट्स के ज़रिए आपको पेश करने की कोशिश की है। अगर आपको ये सभी क्लियरफाई हो चुका होगा अब तक कि कौन कौन सी चीज़ें जो कि है इम्पॉर्टेंट है और आपको कौन कौन सी चीज़ें जो कि है पेडागोजी के लिए पढ़नी है, तो इसी तरह कीप सपोर्टिंग करते रहना ताकि मैं और भी वीडियोस जो कि अपलोड करती रहूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।